बात आज होगी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। 92, 93, 94, 95, 96 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम पढ़त रहनी हम भैया, हमारी पूरी टीम रहे। और तो के बताई आजकल हम विविध भारती खूब सुनते हैं, तो विविध भारती का और हमारा नाता और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोगों का नाता बहुत पुराना रहा। तो मान लो तमाम साधन हो गए लो भैया, सब मोबाइल टीवी फलाना ढमकाना, तब तो कुछ रहा ना करे। हमने टूटा फूटा रेडियो भंगार से दुकान से मतलब रेडियो की दुकान पे जाई, हमने कही भैया कोनो पुरान रेडियो हो तो ठीक ठाक करके दे दे, तो उन्हें ठीक ठाक करके फिट फाट करके दे दे। हूँ मैं हमने विविध भारती खरीद तार लगा करके ओके कतो एंटीना बनावे पड़े। क्या प्रोग्राम चलता था मेरे भाई। हवा महल सुन सुन करके हम एक्टिंग सीखते थे। गीतमाला, फौजियों के लिए गीतमाला, और रात में लेट नाइट जो रोमांटिक गाने आते थे और जो उस पर नरेशन आता था, जो उस पर एंकरिंग होती थी, आय हाय हाय, लगता था कि टीवी देख रहा हूं, रेडियो के अंदर से कोई व्यक्ति बाहर निकलकर बोल रहा है। भैया खाना बने और हम लोग 10-12 लड़कियां रही, हमने तो अलग अलग रूम हॉस्टलों में रह, लेकिन बाद में हम लोग डेलीगेसी में आ गई। नहीं तो चाँदपुर सलोरी में हमने रहनी EWS, तो मोहल्ला रहे वो कॉलोनी रहे, पूरा कॉलोनिया में इलाहाबाद की लड़कियां भर रहे पढ़ाई वाला। तो हम लोगों के कम से कम 25-30 कमरा फ्रेंडशिप रहे दोस्त। तब हीटर पे खाना बनाई, फंसा हुआ तार में फंसा के हीटर लगे, अरे इतना आटा सानी हम। अब भैया लुंगी पहन के बैठी कहां से, हमारे कमरा में 5 लड़के रहे और क्यों गए आटा रोटी बनाने आवे। राजीव विक्रम और अखिलेश दद्दा जो अब नहीं है इस दुनिया में बेचारे, विनोद दद्दा वो भी नहीं है, सुनील सिंह, राकेश राय भैया, और एकरे अलावा धर्मेंद्र सिंह भी आ जाए कहो कहो। विभास, आजकल हमारा मित्र विभास, वही विभास जो हमारे साथ अब वो एसपी सिटी है मथुरा, मार्तंड प्रताप सिंह, ये सब हम लोग 2 कमरा 3 कमरा मिला के आटा सनोवल हो भैया क्यों रोटी बनावे, और रोटी बनाए के बाद सब जब रोटी बनावे का टाइम था भाग ले, टाइगर तू रोटी बनावा। अब टाइगर भैया 5 घंटा रोटी बेलत हम एकदम, और सार लाइट कट जाए, अब बैठा फिर लाइट आवे और रोटी बने के बाद दाल बने, चावल बने, सब्जी बने। अब भैया हमने सब बैठ के गए भर पेट खाए, और सारे लोग पढ़ाई में मेहनत करे, खाली हमका छोड़, हम खाली डायलॉग सुनाई। सुना है क्या प्राण है टाइगर तेरी प्राण को सुनावा, तो हम सनम बेवफा पिक्चर देख के रहनी, हम डायलॉग सुनाई। सुना है कि आजकल तेरी बाहों में बड़ी ताकत हो गई है दुश्मन साईं, ना साईं ना, गर्दन ना झुकाना दुश्मन साईं, गर्दन ना झुकाना। मेरे बेटे शौकत की टूटी हुई गर्दन मेरे सर कर्ज है, इस कर्ज का बहुत जल्द हिसाब होगा। मेरे 7 पुश्तों में घर आए मेहमान के लाश गिराने की अगर एक भी मिसाल बाकी होती तो तेरी गुस्ताख जुबान काट कर मैं शेर खान की हवेली पहुंचा देता। बाकी रहा ये तेरा जिस्म तो इसे मेरे बेटे अफजल खान का कुत्ता खा जाता। अब तो उतनी आवाज नहीं मिला पा रहा, उस वक्त प्राण और राजकुमार सबका में आवाज निकलता था। और भाई साहब पढ़ाई भी होती थी, सब लोग पढ़ते थे, नहीं कोई पढ़ता था तो सिर्फ मैं, मुझे एक्टर बनना है, सब हमके मजा ले हमारे। लेकिन हमारे जो मित्र थे 4-5 ये कहते थे, राजीव विक्रम, अरविंद विक्रम, अखिलेश दत्ता, विनोद भाई, सुनील सिंह, ये लोग मुझे हमेशा कहते थे, मार्तंड प्रताप जो विभास भाई मेरा एसपी है, ये सब लोग बोलते थे टाइगर तू एक्टर बनेगा, तू एक्टर बनेगा। राकेश दत्ता, सारे लोग, ये लोग हमको एकदम। और हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक हमारे सीनियर थे धर्मेंद्र राय जो इस दुनिया में नहीं है वो, और दिव्य प्रेम सेवा मिशन में आजकल है संजय चतुर्वेदी, वो तो हमको साइकिल में बिठा करके ले जाते थे, मिलवाते थे इलाहाबाद में लोगों से कि इनको मौका दीजिए थिएटर में। ये अलग अलग जिला से आए हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संगम हुआ हर क्षेत्र के लोगों का, और तब जाकर के कलाकार का निर्माण हुआ। आज हमारे साथ के पढ़े हुए हमारे सीनियर बहुत सारे IAS हैं, PCS हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर है, कोई मिनिस्टर है,
लेकिन वो इलाहाबाद की धरती, वो संगम की धरती, वो बहुत उर्वरक है, वहां पर उर्वरा शक्ति बहुत है, वो जमीन बड़ी उपजाऊ है भैया। उस जमीन पर अगर कुछ दिन कोई रह लिया पढ़ने के लिए तो वहां किसी न किसी क्षेत्र में जाएगा, नेता बनेगा, अभिनेता बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ना कुछ बने तो नेता बनना के बाद गुंडे बने, लेकिन बड़ी जरूर भैया, और हाई फाई बनी। वहां छोटा मोटा आदमी ना बनेगा, वहां बनेगा तो बड़ा बनेगा। इलाहाबाद की धरती में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आज एक मित्र से मेरी बात हुई हमारे इलाहाबाद के, तो मुझे इलाहाबाद की स्मृतियां ताजी हो गई। हमारा एक छोटा भाई, जब हम बस इलाहाबाद छोड़ने ही वाले थे 95-96 के आसपास, तो दुर्गा सिंह जो आजकल प्रवक्ता हैं या प्रोफेसर हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं इलाहाबाद में, वो छोटा भाई भी मेरा बहुत सपोर्ट करता था। वो बोलता था कि मनोज भैया आप बहुत आगे जाएंगे, आप बहुत बड़े कलाकार बनेंगे। ये मेरे पास हमारे दोस्तों की शुभकामनाओं के अलावा कुछ नहीं था। ये हमारे दोस्त मिलकर के हमें पैसे भी देते थे, और मैं अपने इन दोस्तों पर फख्र करता हूं, इलाहाबाद की धरती पर फख्र करता हूं, और कहता हूं कि उस संगम की धरती को प्रणाम करिए, और वही वो धरती है जहां से पढ़कर लोग IAS PCS बनते हैं। मेरा बेटा आज कनाडा गया पढ़ने, में अपने बेटे को समझा रहा था कि देखो बेटा, पढ़ने के लिए विदेश जाना जरूरी नहीं, लेकिन आज की जनरेशन को जुनून सवार नहीं विदेश में। खैर ठीक है, अच्छी बात है जो जहां जाए, लेकिन हमारे देश में भी ऐसी ऐसी जगह हैं जहां से कुछ भी निकल सकता है, कुछ भी पढ़कर आप आगे जा सकते हैं। बस सिर्फ आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है। धन्य हो इलाहाबाद, और धन्य हो प्रयागराज, प्रयागराज की वो धरती जिसने मुझे आज लोगों के बीच में एक पहचान दिलाई। मैं इस धरती को